हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। मेरे यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट सबके लिए। इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। इफ़ यू ट्रस्ट अदर्स इट बिकम्स अ वीकनेस। और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का मतलब है खोया हुआ बसंत। मतलब किसी के जो बसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग, जिसमें झूले वगैरह लगते हैं, तो मतलब किसी का खोया हुआ है। किसका खोया हुआ है वो हम चैप्टर में देखेंगे आगे। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चोरी हुए बचपन की कहानियाँ। चोरी हुए बचपन की कहानियाँ मतलब किसी का बचपन छिन जाता है। इसमें अक्सर बचपन में बच्चे खेलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे करते हैं। खेलना, स्कूल जाना, बहुत कुछ जो कि कुछ बच्चों को नहीं मिला है। अबाउट द ऑथर, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑथर। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। अनीस जंग, 1944। इनका जन्म जो है वो 1944 में हुआ है। अभी लेटेस्ट बुक में इसको मैं देख रहा हूँ तो 44 लिखा हुआ है, और पिछली बुक में जो है 1964 दिख रहा है। हो सकता है कि इसमें मिस्टेक है, लेकिन अभी लेटेस्ट बुक जो मैं 2025-26 में से ये चैप्टर की स्टडी हो रही है उसमें 44 लिखा हुआ है। इसको कंफर्म सब लोग कर लीजिएगा। वॉज बोर्न इन राउरकेला, का जन्म राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और इन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में प्राप्त की, और कहाँ पर प्राप्त की इन्होंने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके दोनों माता पिता, इनके जो माता पिता थे दोनों, वो लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वह भारत और विदेशों के प्रमुख समाचार पत्रों की संपादक और स्तंभकार रही हैं। यहाँ पे कॉलनिस्ट का मतलब होता है स्तंभकार, मतलब किसी न्यूज़पेपर्स के लिए एक पिलर की तरह कार्य करना। किसी न्यूज़पेपर्स के लिए एक पिलर की तरह कार्य करना, एक किसी की नींव होना, किसी का बेस होना मतलब। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। ये जो वर्ड्स पे अंडरलाइन आप देख रहे हैं रेड कलर से, इनकी मीनिंग्स मैंने साइड में आपको लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको आप ज़रूर बुक में नोट कर लें या कॉपी या रजिस्टर में। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। यह भाग उनकी पुस्तक खोया हुआ बसंत, लॉस्ट स्प्रिंग जो का मतलब क्या है? खोया हुआ बसंत, बसंत का जो मौसम होता है,
स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए हुए बचपन की कहानियां का एक भाग है। मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चुराए हुए बचपन की कहानियां। उसमें एक टॉपिक है खोया हुआ बसंत, लॉस्ट स्प्रिंग। उनमें से ये लिया गया है। हालांकि इन्होंने बुक तो काफ़ी अच्छी खासी लिखी होगी, मोटी, जिसमें 100-200 पेजेस भी होंगे। स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड, हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी and traditions which condemn these children to a life of exploitation। यहां पर वह उस दुखदाई गरीबी, ग्राइंडिंग मतलब कष्टदायी गरीबी, जिसके जहां मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं लोग, एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं, उनकी कौन सी परंपराएं होती हैं उसको एनालिसिस करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं। कौन लिखेगा? विच कंडेन दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। कंडेन मतलब दोषी ठहराना, और जो इन बच्चों को शोषण के जीवन के लिए मजबूर करती है, उनकी जो लाइफ, मतलब ऐसी गरीबी और ऐसी परंपराएं बच्चों का शोषण करने के लिए मजबूर होती हैं। अब सही बात है, जिन घरों में इतनी ज़्यादा गरीबी होगी तो उन घरों से छोटे छोटे बच्चे भी पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। कोई किसी शॉप पे काम करता है, कोई किसी होटल में काम करता है, कोई कचरा बीनता है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबी के कारण होता है। उन्हें मजबूर होना पड़ता है उनकी परंपराओं की वजह से। ओके, इसके बाद में चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज अबाउट द राइटर। यह सब राइटर के बारे में था, लेखिका के बारे में। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स and they have to listen this story very carefully. Don't skip the video. Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? I ask साहिब, मैंने साहिब से पूछती हूँ, तुम ये क्यों करते हो? Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. I ask साहिब whom I encounter every morning. मैं साहिब से पूछती हूँ जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह को होता है, रोजाना। एनकाउंटर मतलब किसी अचानक मिलना, सामने लिखा हुआ है पास में। स्क्रूजिंग फॉर गोल्ड, सोना खोजते हुए, सोने को ढूंढते हुए। अब बताओ, यहाँ पे एक लड़का है, साहिब नाम आ रहा है, उससे लिखेगा पूछती, अचानक मिलती है सुबह के टाइम पर, और वो करता क्या है? वो सोना ढूंढता है। क्या वो सही में सोना ढूंढता है? इन द गार्बेज, कचरे में, डम्स, कचरे के ढेर में, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पूर्व ही छोड़ दिया था। साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया है। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि हरे भरे खेतों के बीच ढाका में स्थित था। एमिस्ट मतलब के बीच में स्थित था। अब ढाका कहाँ पे आता है? बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश की राजधानी है ना ढाका। बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? ढाका। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसका दूर का घर उसके लिए कोई याद भी नहीं रह गया है। उसका दूर का घर उसके लिए कोई याद नहीं रह गया है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। कई सारे तूफान और आंधियाँ, कई सारे तूफान और आंधियाँ उसके घर को बहा ले गए। स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उसके घर को बहा ले गए और उसके खेतों को भी बहा ले गए।
मतलब उनके यहाँ पे कुछ आंधी और तूफान आए थे तो उनके घर वहाँ पे नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, उनके खेत भी खराब हो गए, ज़मीन मतलब सूखी पड़ गई। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर उसे बताती हैं, किसकी मदर? साहिब की मदर उसे बताती हैं, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए वे छोड़कर चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में सोना खोजने के लिए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर अब वह रहता है, जहां पर अब वह रहता है। आप ये समझिए यहाँ पे जो राइटर है, लेखिका, एक बच्चे की कहानी बता रही है। उसके साथ में क्या क्या होता है उसके बारे में जो राइटर हैं हमें एक्सप्लेन करती है इसमें। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने को कुछ काम नहीं है। ही मटर्स, मटर्स मतलब थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखते हुए बोलना, मतलब ऐसे ही जवाब देना। ही मटर्स, वह यहाँ वहाँ देखते हुए उत्तर देता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने उससे एक लापरवाही के साथ में कहा। जैसे कभी कभी कोई हमें सलाह दे देते हैं ना, ये सीख लो वो सीख लो, तो मैंने भी उससे क्या कहा, गो टू स्कूल। आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, एकदम यह महसूस करते हुए कि मेरी सलाह कितनी खोखली है या बेकार की है। मतलब उस बच्चे को मैंने देख के एकदम बोल दिया स्कूल जाया करो, मुझे ये पता नहीं था कि उसकी मतलब पीछे की लाइफ क्या है, वो ऐसा क्यों करता है, उसे ऐसा क्यों करना पड़ता है, उसके पास किन चीज़ों की कमी है। लेकिन मैंने एकदम लापरवाही से बोल दिया स्कूल जाया करो, मतलब मुझे कहने में कुछ लगा ही नहीं। ऐसे कई सारे लोग ज़िंदगी में अपन को ना सलाह देते हैं, ये कर लो वो कर लो, उन्हें पता नहीं होता है कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब वो बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे बना देंगे तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल यू विल यू कम, राइटर क्या बोलती है देखो, जब मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, ऐसे थोड़ा मजाक करते हुए, हाफ जॉकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए वो बोलती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं, शुरू कर दूं तो तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ वह कहता है एकदम खुल के हंस के। मतलब ये जैसे ही उसको बोलती है कि क्या मैं एक स्कूल शुरू करूंगी तुम आओगे, तो बेचारा बच्चा क्या बोलता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसे हंसते हुए। कभी कभी बच्चों से इस तरीके से बात करते हैं, उनसे कुछ प्रॉमिस करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करने वाले हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे देखा अपनी तरफ दौड़कर आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? और बच्चा क्या बोलता है कुछ दिनों बाद कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, मैं थोड़ा उलझे हुए असमंजस की स्थिति में, इम्प्रेस्ड मतलब इम्प्रेस होके जवाब देती हूँ कि स्कूल बनाने थोड़ा समय लगता है। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, एक ऐसा वादा करने के कारण जिसे पूरा करने का कोई भी मतलब नहीं था। मतलब उसने ये तो बोल दिया था कि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे, एक ऐसा वादा कर दिया क्यों जो आपको पूरा करना ही नहीं था, आपने मजाक मजाक में बोल दिया। उस बच्चे ने सीरियस ले लिया, दिल पर ले लिया कि आप मेरे लिए कुछ करोगे। इसको ये एहसास होता है लेखिका को कि मैंने उससे मजाक में कहा था और मेरा मतलब नहीं था कि स्कूल खोलने का, लेकिन उसने तो हामी भर दी थी कि मैं आ जाऊँगा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे एकदम निराशापूर्ण दुनिया के हर कोने में भरे पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे कई लोग वादे करने वाले होते हैं, प्रॉमिस करने वाले होते हैं, जो कई लोगों की दुनिया में ऐसे भरे पड़े रहते हैं कि जो किससे बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे लेकिन करते नहीं हैं।
प्रॉमिस तो सब लोग कर देते हैं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन करते नहीं हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ, साहिब आलम। उसका नाम क्या है? साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या होता है। उस बच्चे का नाम क्या है? साहिब आलम, और उसको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका अर्थ जाने, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब होता है उसका संसार का मालिक। अब बताओ, वो बच्चा जिसका नाम है साहिब आलम और उसका मतलब होता है संसार का मालिक, और वो कूड़े और कचरे में ढेर में कुछ ना कुछ बीन रहा है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे पता चलेगा कि उसका नाम संसार का मालिक है तो उसे ऐसा विश्वास करने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत परेशानी होगी कि मेरा नाम का मतलब ये है और मैं काम कौन सा करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अमीर लोगों के नाम भी गरीब दास होते हैं। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से अनजान रहते हुए ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ में गलियों में भटकता है। रोम मतलब भटकना, पास में लिखा हुआ है वर्ड। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की फौज जो सुबह बिना जूते और चप्पल पहन के निकलते हैं। आर्मी मतलब यहाँ पे कहा गया है उनकी फौज को, मतलब उसके साथ में कई लोग हैं ऐसे। हु एपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं। जैसे सुबह सुबह पक्षी आते हैं ना, ऐसे बेचारे बच्चे भी आते हैं कचरा बीनने के लिए। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, आपने कई सारे ऐसे गरीब बच्चों को देखा होगा जो कूड़े कचरे के ढेर पर कुछ ना कुछ बीनते हुए आपको मिल जाएंगे, पीछे एक थैला या बोरा लेके उसके अंदर प्लास्टिक की चीज़ें डालते हुए, ताकि वो जंक डीलर के पास में, कबाड़ी वाले के पास में उसको बेच के थोड़ा बहुत पैसा उनके पास में आता है, जिसकी वजह से वो घर जाके अपने माँ बाप के साथ में 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। गरीबी बहुत कुछ करा सकती है, लेकिन मेहनत के दम पर गरीबी से निकला जा सकता है। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम, इतने महीनों बाद मैं उन्हें पहचानने लगी, सबको। उसके साथ में जो भी लड़के थे, सब लोग जितने गरीब लड़के थे जो ऐसा काम करते थे, धीरे धीरे लेखिका सबको पहचानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। आई आस्क, मैं एक लड़के से पूछती हूँ। मतलब साहिब आलम के साथ में 2-3 लड़के साथ में खड़े हुए हैं और लेखिका उनसे बात करती है, ठीक है। उनमें से एक से पूछती है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ ने उन्हें अभी ताक से उसे उतारा नहीं है। अपने घर में जो बनी होते हैं ना ऊपर अलमीरा, जहाँ पे ऊपर रख देते हैं सामान वगैरह कमरे के अंदर, जिसको अपन ताक बोलते हैं, है ना, तो ऊपर रखे हुए हैं। उसकी माँ ने उसे उतार के नहीं दिए हैं। ही आंसर सिंपली, वह जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, भले ही अगर वह उसे उतार के देती, भले ही अगर इसकी माँ ने इसे उतार के दिया होता तो ये उसे फेंक देगा, है ना, वह तो ये उसे फेंक देगा। भले ही उसकी माँ ने अगर उसे उतार कर देगी तो वह उसे फेंक देगा। एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज, एक बच्चा बीच में बोलता है इस बात को जोड़ते हुए। मतलब ये पूछ किसी और से लगी है, लेकिन उसका फ्रेंड ऐसे बोल देता है कि उसकी मम्मी अगर उसे उतार के देगी तो वह उसे फेंक देगा। और ये वह बच्चा बोलता है हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जिसने खुद भी मतलब जूते ऐसे पहने हुए हैं बेमेल, मतलब एक जूता दूसरा है, दूसरा दूसरा है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस बात पर कुछ कहती हूँ, ही शफल्स हिज फीट, मतलब उसने कहा होगा कि तुमने जूते अलग अलग पहने हुए हैं, तो ही शफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को यहाँ वहाँ घसीट के छुपाने की कोशिश करता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूतों की आवश्यकता है। सेज अ थर्ड बॉय, अब तीसरा लड़का उसमें से है, वो बोलता है कि मुझे जूते चाहिए।
हु हैज़ नेवर owned अ पेयर ऑल हिज लाइफ। मतलब जिसके पास जिंदगी भर से कभी जूते नहीं रहे। हु हैज़ नेवर owned अ पेयर, मतलब जो कभी अपने खुद के लिए वो जूतों का मालिक नहीं बना। जैसे आप सभी के पास में तो पैरों में जूते व चप्पल रहते हैं, आज एक लिया कल दूसरा लेना है, परसों अगला लेना है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही चप्पल जूतों को बहुत टाइम तक चलाते हैं। कभी कभी लोग समझदार भी होते हैं, कभी कभी गरीबी भी होती है, सब कंडीशंस होती हैं। यहाँ जो बच्चा है उसने कभी ज़िंदगी में अपने लिए जूते लिए ही नहीं अपने पैसों से। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में घूमते हुए, देश भर में घूमते हुए पूरे शहरों में। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़, मैंने कई सारे बच्चों को मैंने कई सारे बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास में पैसे नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। लेकिन नंगे पैर चलना कहीं कहीं पर कुछ लोगों के लिए रीति रिवाज है, परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य होता है कि यह सिर्फ एक बहाना है अपनी गरीबी की अवस्था को छुपाकर समझा डालने का, अपनी गरीबी की अवस्था को छुपाकर समझा डालने का। क्या यह एक बहाना है? इसका मतलब है कि अपनी गरीबी को छुपाने के लिए लोगों को क्या क्या एडजस्ट करना पड़ता है। किसी को जूते पहनने पड़ते हैं, एक दूसरा गरीब बच्चे हैं, किसी को नहीं पहनने पड़ते हैं, कोई नहीं पहन रहा है। आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है जिसे उडीपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। अब वो कहानी क्या थी? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक छोटा लड़का, वह एक पुराने मंदिर, बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर के पास से गुजर कर जाता था स्कूल। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट, जहाँ उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। ही वुड, हाँ, दैट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीटेड। 30 years लेटर, 30 साल बाद, 30 साल बाद क्या होता है? आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं फिर से उस गांव में गई, उसी मंदिर के पास में गई। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जहां पर अब खालीपन और एक बिल्कुल डूबा हुआ खालीपन, उजाड़ सा है मतलब। ओके, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन इन द बैकयार्ड, इन द, उसी मंदिर के आसपास भी लिखा गई है, वहाँ पर उसे एक उजाड़ सापन लगता है, खालीपन सा लगता है। अब पहले जितनी चहल पहल नहीं होगी जो पहले के टाइम पर थी। इन द बैकयार्ड, और मंदिर के पीछे आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, एक नया पुजारी रहता था। पहले पुजारी दूसरा था, अब नया पुजारी आ गया यहाँ पर मंदिर, उसी मंदिर में इसने फिर से विजिट किया है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद कलर की कुर्सियाँ थीं। अ यंग, आप सभी देख सकते हैं अपनी बुक में किस तरीके से साहिब ए आलम, जिसका नाम क्या है साहिब, और ये मिलकर अपने साथियों के साथ में जो है कचरा बीन रहा है, रैक पिकर्स का काम कर रहा है। 3-4 लड़के हैं जिसको लेखक ने, जिससे बात की थी अभी अभी, है ना। अभी तक क्या देखा लेखिका ने कि
एक मंदिर में विजिट करते हुए एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है और वो प्रेयर करता है भगवान से कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। अब उसके बाद में 30 सालों बाद फिर से वो उसी मंदिर में जाती है और देखती है कि अब उजाड़ खालीपन सा हो गया है बिल्कुल भी, और पीछे कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़के ने, जवान लड़के ने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वर्दी पहनी हुई है स्लेटी रंग की, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और अच्छे जूते और मोजे पहने हुए हैं। अराइव्ड पेंटिंग, और वह स्कूल से हाँफते हुए आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और जोर से अपने स्कूल बैग को पलंग पर, पलंग कौन सा है, फोल्डिंग करने वाला, उस पर फेंक देता है। मतलब इसने एक ऐसा सीन भी देखा है। लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, तो मुझे वो 30 साल पहले जिस लड़के ने प्रार्थना की थी ना, उसकी याद आती है कि उसने एक दिन एक जोड़ी जूते मांगे थे। तो अब ये लड़का जो है दूसरा जवान हो गया है, इसके पास में जूते भी हैं, मोजे भी हैं, तो उसको उस समय के लड़के की याद आती है कि उसने प्रार्थना की थी और मैंने इसको देख लिया, तो समझो मतलब उसकी प्रार्थना पूरी हो गई होगी। When he had finally got a pair of shoes, let me never lost them, अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खोऊं। The goddess had granted his prayer, ऐसा लगता है देवी जी ने उसकी प्रार्थना को मान लिया, उसकी स्वीकार हो गई। यंग बॉयज लाइक द सन, उस जवान लड़के जैसे कई सारे जो लड़के हैं, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब जवान होते हुए जो लड़का जब बच्चा था छोटा, मतलब वही नहीं था, दूसरे की बात हो रही है यहाँ पे, उसको पुजारी का लड़का था और उसको नए जूते मिल गए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी भी ज़रूरत पूरी हो गई और उसकी प्रार्थना पूरी हो गई। बट मैनी अदर्स लाइक द ब्लैक पिकर्स, लेकिन कई सारे कचरे बीनने वाले लड़कों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, जिन लड़कों से वो बात करती है, साहिब के दोस्तों से, आज भी जूतों के बिना हैं, उनके पास में जूते नहीं हैं पहनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, वी कंप्लीट अवर पार्ट 1 हेयर। हम यहाँ तक अपना पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करते हैं, इसके बाद में इसका पार्ट 2 आएगा, एंड यू विल सी द पार्ट 2। आप पार्ट 2 देखोगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में ही, इफ़ यू एंजॉय माय वीडियोस, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, like this video and sharing it with your friends. Your support means a lot to me. Thanks for watching this video.